एक लंबी और पैशनेट किस करने से, फ्रेंच किस करने से चेहरे की 34 मसल्स एक्टिव हो जाती हैं, जिससे वेट लॉस होता है। आप खुश हो गए होंगे, ठंडी का समय भी है, खुश होना बनता भी है, और हो सकता है ये लाइनें सुनने के बाद आपको अपने पार्टनर की याद भी आने लग जाए। लेकिन रुकिएगा, ये सोशल मीडिया में बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर बगैर किसी एविडेंस के, चंद व्यूज के खातिर ऐसे ही ऊट पटांग की रिसर्च लेकर के खड़े हो जाते हैं किस करवाने के लिए। लोग उनको देख करके सोचते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, और उनकी रील को अपनी गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में भेज करके कोने में बुला लेते हैं कि बाबू आज मेरा वजन कम कर दो। देखो अब तो रिसर्च आ गई है। चले फिर दोस्तों, सच तो ये है कि लोग वजन कम करने के लिए किस तो करते ही नहीं है। ये बहुत इमोशन, प्यार वाला फील होता है। किस करना भावनाओं पर निर्भर करता है, ना कि वजन कम करने पर। आपको मैं पूरा इस खबर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। पहले आप थोड़ा सा किस का इतिहास समझ लीजिए। किसिंग यानी कि चुंबन का इतिहास बहुत पुराना और रोचक है। ये कोई एक जगह से शुरू होकर के फैला नहीं है, बल्कि इंसानी विकास का ये एक सतत हिस्सा है। किसिंग जैसा व्यवहार इंसानों के पूर्वजों में लगभग 2 करोड़ साल पहले शुरू हो गया था। शायद ये बड़े वानरों, ग्रेट एपिस जैसे चिंपैंजी और बोनोबो के पूर्वजों से आया होगा। दोस्तों, एक थ्योरी है ग्रूमर्स फाइनल किस हाइपोथेसिस, जिसमें बताया गया है कि प्राइमेट्स बंदर एक दूसरे के फर साफ करने के बाद आखिरी स्टेप में मुंह से संपर्क करते थे, और जब इंसान सीधे खड़े हुए और फर कम हो गए तो ये सिर्फ लिप कांटेक्ट यानी कि किस में बदल गया। हो सकता है कि ये उनकी बॉन्डिंग और रिश्ते मजबूत करने का एक तरीका भी रहा हो। आपने देखा होगा कि बोनोबो मतलब गुलाबी ओठों वाले चिंपैंजी रोमांटिक तरीके से किस करते हैं, और सामान्य चिंपैंजी लड़ाई के बाद शांति के लिए करते हैं। कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि निएंडरथल और आधुनिक इंसानों ने 1 लाख साल पहले सलाइवा एक्सचेंज किया होगा, और सबसे ज्यादा पुराना लिखित जो रिकॉर्ड है वो मेसोपोटामिया, जिसे आप आधुनिक इराक और सीरिया कह सकते हैं, वहां से मिलता है। लगभग 4500 साल पहले यानी कि 2500 BCE के आसपास क्ले टैबलेट्स पर देवताओं और आम लोगों के रोमांटिक सेक्सी किस का जिक्र है। पहले सोचा जाता था कि किस भारत से शुरू हुआ होगा। लगभग 1500 BCE के आसपास वेदों में इसका जिक्र भी मिलता है, लेकिन सन 2023 की रिसर्च साइंस जर्नल ने दिखाया है कि मेसोपोटामिया में ये 1000 साल पहले था। मतलब ये एक जगह से नहीं फैला है, अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग विकसित किया हुआ है। वेदों में मुंह से सूंघने जैसा किसिंग लाइक व्यवहार का जिक्र है। ऋषि वात्स्यायन द्वारा लिखी गई काम सूत्र में तो किसिंग को बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है, जिसमें 26 तरीके के किस के बारे में बताया गया है। कहाँ किस करना है, होठ में करना है, गले में करना है, स्तनों में करना है, और ये प्रेम का हिस्सा आखिर कैसे बन गया। ये बताता है कि प्राचीन भारत में किसिंग रोमांटिक और इरोटिक था। कुछ थ्योरी बताती हैं कि 326 BCE में अलेक्जेंडर द ग्रेट के भारत आक्रमण के बाद उनके सैनिकों ने किसिंग को पश्चिम में फैला दिया। फिर इसके बाद रोमन साम्राज्य ने यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में फैलाया, और मध्य युग में यूरोप में तो ये सम्मान और रैंक दिखाने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता था। तो आज दुनिया की लगभग 90% संस्कृतियों में किसिंग होती है। अब आपने समझ लिया होगा कि किसिंग इंसानी भावनाओं, बॉन्डिंग और प्रेम का प्राकृतिक तरीका है जो लाखों साल पुराना है। लिखित इतिहास में मेसोपोटामिया और भारत दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये कोई आविष्कार नहीं है, ये विकास का नतीजा है। आज ये प्यार, स्ट्रेस रिडक्शन और खुशी का सिंबल है। तो ये था किसिंग का संक्षिप्त इतिहास। अब बात करते हैं किसिंग की उस दावे की जो बताया जा रहा है कि किस करने से शरीर की 34 मसल्स एक्टिव होती हैं, जिससे आपका वेट लॉस होता है। ये एक आम मिथ है दोस्तों, जो इंटरनेट पर घूमता रहता है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ये बहुत ही कम कैलोरी बर्न करता है। इतनी ही कैलोरी बर्न करता है जिसे आप आराम से घर में बैठ करके भी कर सकते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जोसेफ एस एल्बर्ट द्वारा सन 2013 में अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जो फाइलमेटोलॉजी द साइंस ऑफ किसिंग पर थी। उसमें बताया गया है कि सामान्य ओठों पर यानी कि लिप किस करने से व्यक्ति की 2 से 3 कैलोरी प्रति मिनट ही बर्न होती हैं, लेकिन गहरी और पैशनेट किस, लंबे समय वाली, इमोशन वाली, प्यार वाली किस करने से कैलोरी बर्न की मात्रा 5 से 26 तक पहुंच जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा किसिंग मसल का इस्तेमाल होता है, जो आपके मुंह को किस करने के लिए गोल आकार देती है। दोस्तों, ये आर्टिकल इंटरनेट फैक्ट्स और कुछ पुरानी स्टडीज पर आधारित था, ना कि किसी नई बड़ी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर। लेखक खुद कहते हैं कि ये पूरी तरीके से एविडेंस बेस्ड नहीं था, बल्कि ज्यादातर ऑब्जर्वेशनल था। एक पुरानी ब्रिटिश स्टडी जो रेन इंस्टीट्यूट ने सन 2000 में प्रकाशित की थी, जिसमें MRI से किसिंग मसल्स देखी गई थी, लेकिन वो भी 34 का एग्जैक्ट नंबर नहीं देती हैं। और आपको एक बात पता है कि प्रति मिनट आप 1 से 1.5 कैलोरी को केवल कुछ ना करने पर ही खर्च कर देते हैं। तेज चलने पर 4 से 5 और जॉगिंग पर 10 से ज्यादा हो जाती है। सन 2023 से 26 तक ऐसी कोई भी बड़ी स्टडी नहीं मिली है
जो ये क्लेम करे कि किसिंग से सीधे वेट लॉस होता है। ज्यादातर जानकारी पुरानी है, सन 2013 की या फिर उससे पहले की, जो उसी स्टडीज पर आधारित है और अब रिपीट भी की जा रही हैं विभिन्न प्रकार के हेल्थ आर्टिकल्स में। सन 2024-25 के आर्टिकल्स जैसे इंटरनेशनल किसिंग डे पर भी यही लोग कहते हैं कि कैलोरी बर्न होती है, लेकिन वेट लॉस के लिए ये पर्याप्त नहीं है। ये स्ट्रेस कम करने, हार्ट हेल्थ सुधारने में ज्यादा मदद करती है। लंबी किस से चेहरे की कई मसल्स लगभग 30 से 34 एक्टिव तो होती हैं, जो फेस को टोन करने और कोलेजन बढ़ाने में ही मदद कर सकती हैं। जैसे कि आप फेस योगा में करते होंगे, लेकिन ये कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता ही नहीं है। असली फायदा स्ट्रेस रिडक्शन, बॉन्डिंग और थोड़ी कैलोरी बर्न से जुड़ा हुआ है। अगर फेशियल मसल स्ट्रॉन्ग करनी है तो किसिंग को एंजॉय तो करिए, लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल भी रोकना नहीं है आपको। ध्यान रखिएगा।